जय हिंद। आज हम समझेंगे कांग्रेस पार्टी के बारे में। पिछली 2 वीडियो के अंदर हम उसका शुरुआती दौर समझ चुके थे और अब एक बहुत छोटा सा भाग बाकी है जिसको मैं आपको पिछली वीडियो में थोड़ा सा बताया था। क्या है ये? सेक्टोवॉल्व सिद्धांत। देखिए, इस सेक्टोवॉल्व सिद्धांत को लेकर के अभी भी काफ़ी सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं। इसके अंदर भाजपा भी कुछ बोलता है, कुछ कांग्रेस भी बोलती है और इसी प्रकार का ये विवाद अभी भी चल रहा है। तो देखिए, ये सेक्टोवॉल्व सिद्धांत की शुरुआत कब हुई? जब कांग्रेस पार्टी कुछ खास भारत के अंदर मतलब जो है कि इंक्रीज नहीं कर रही थी, क्या कहते हैं उसे, विकास नहीं कर रही थी भारत के अंदर, तब लोग कहने लगे कि जो कांग्रेस है ये तो अंग्रेज़ों की पार्टी है। ठीक है, अब शुरुआत यहीं से हो गया सेक्टोवॉल्व सिद्धांत का कि कांग्रेस जो है यह अंग्रेज़ों की पार्टी है, ऐसा जनता का कहना था। उसके बाद देखिए 1882 के अंदर देखिए क्या हुआ था। 1882 को एओ ह्यूम, ये जो एओ ह्यूम था आपको मालूम है ये जन्मदाता था। किसका जन्मदाता था? कांग्रेस का जन्मदाता था। किसका? कांग्रेस का। एओ ह्यूम को 1882 के अंदर एक खुफिया रिपोर्ट मिली और उसके अंदर ये बताया गया था कि आम लोगों में उस समय असंतोष का माहौल चल रहा था और जिस प्रकार 1857 की जो महाक्रांति हुई थी उसी प्रकार की एक और क्रांति भारत में हो सकती है। अब एओ ह्यूम पगला गए। ये उस समय के वायसराय के पास गए। एक मिनट, वायसराय नहीं, वायसरॉय होता है, वॉइसो रॉय। ठीक है, उस समय के वायसराय यानी कि आज के पीएम बराबर लॉर्ड इफ्रिन के पास गए एओ ह्यूम और इन्होंने सारी बातें बताई कि इनको एक खुफिया रिपोर्ट मिली थी। उसके अंदर ऐसा लिखा था कि आम लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। तो लॉर्ड इफ्रिन ने क्या किया, एक योजना बनाई। योजना के तहत वो एक राजनीतिक संगठन बना देंगे, यानी कि एक राजनीतिक पार्टी बना देंगे जिससे जो आम लोगों की जो पीड़ा है वो उसे सॉल्व करेगी और इससे जो आम जनता है वो भी खुश रहेगी। हालांकि जो आम जनता की दुख है, जो पीड़ा है, वो सॉल्व तो नहीं करने वाली थी ये पार्टी, क्योंकि उस समय हम गुलाम हुआ करते थे और भारत को आज़ादी दिलाने में भी कुछ खास सहयोग नहीं किया। अब देखिए, पहले तो लोग कहने लगे कि शिक्षित लोग जो रहेंगे ये अपनी समस्या जा कर के इस पार्टी के सामने रखेंगे, जो हमारी राजनीतिक संगठन है। और राजनीतिक संगठन कौन था? कांग्रेस था। पे लिख देते हैं कांग्रेस। ठीक, तो बहुत सारे लोगों के ऊपर एक शिक्षित व्यक्ति का रूल रहेगा और वो शिक्षित व्यक्ति ही उनकी जो समस्याएं रहेगी वो इस कांग्रेस के सामने ले जाएगा। एक ये उद्देश्य था वायसराय जो लॉर्ड इफ्रिन थे उनकी योजना का। अब दूसरा देखिए, सरकार के पास ले आएंगे। अच्छा, ये तो पहला ही है, शिक्षित लोग अपनी समस्या सरकार के पास ले आएंगे। दूसरा देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी क्रांति का दमन हो जाएगा। अब देखिए, यदि कोई सरकार जिस देश में पार्टी नहीं थी, राजनीति नहीं थी, वहाँ पे कोई पार्टी बना देती है, वहाँ पे राजनीति होने लगती है, छोटे स्तर के लोगों का भी विकास होने लगता है, तो इस प्रकार से तो कोई भी जनता रहेगी वो बुरा नहीं मानेगी, यानी कि किसी भी प्रकार की क्रांति नहीं करेगी। तो जो इनको एओ ह्यूम को मिला था खुफिया रिपोर्ट, अब ये तो सीधा सीधा इनकार कर रही है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है ये सरकार से खुश हो गए तो क्या क्रांति करेंगे, है कि नहीं? ठीक है, तो इस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से जो है क्रांति का दमन हो जाता। अब भाजपा का क्या कहना है कि जब कांग्रेस पार्टी बनी थी ना, और जब इसका प्रारंभ हुआ था, जब ये जस्ट जन्म ली थी कांग्रेस पार्टी, तब इन्होंने स्वतंत्रता की बिल्कुल बात ही नहीं की। एक ये गलती है कि ये स्वतंत्रता दिलाने में तो कुछ काम ही नहीं आई है। ठीक है, अब इसके ऊपर इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कहती है कि जो एओ ह्यूम था इसको भारतीय लोगों ने एक वस्तु की तरह उपयोग किया। इसका वो दुख नहीं जताते कि एओ ह्यूम को एक वस्तु की तरह यूज़ किया, ये कहते हैं कि हमने उसका उपयोग किया।
एक राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए, एक राजनीतिक संगठन बनाने के लिए, ताकि जो हमारा देश था जब वह आज़ाद हो जाता उसके बाद के समय में हमारे देश को चलाने के लिए। और कांग्रेस का ये भी कहना है कि जब हमारी पार्टी का प्रारंभ हुआ था, अगर उस समय हम स्वतंत्रता की बात करते तो उस समय जो अंग्रेज थे वो तो बहुत पावरफुल थे, वो इनकी जो पार्टी है उसको तुरंत हकाल देते, ख़त्म हो जाती वो पार्टी। इसलिए कांग्रेस का ये कहना है कि जब प्रारंभ हुआ था कांग्रेस का, तब उन्होंने स्वतंत्रता की बात नहीं की थी। ठीक है, अब देखिए कांग्रेस की सरकार भारत में कहाँ कहाँ है। एक हिमाचल प्रदेश में है, दूसरी है कर्नाटक में, तीसरी है तेलंगाना में। और इसी के साथ जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक टॉपिक था ये ख़त्म होता है। जय हिंद।